हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। जैसा कि दोस्तों हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं मैथ्स का क्वेश्चन, जो भी चैप्टर वाइज, वो भी प्रीवियस ईयर सवाल, ओरिजिनल सवाल होगा। एसएससी, सीजीएल, सीपी और सीएचएसएल और जीडी के भी हम सवाल लेकर आ चुके हैं। कैसे पूछे गए सवाल, वो हर एक सवाल हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों आज का जो टॉपिक्स है रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय के हर एक वो सवाल हमने लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम लोग जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम होता है क्या। आइए दोस्तों समझते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी जानते होंगे, बच्चे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। वही कॉन्सेप्ट यहां पर दोस्तों लगने वाला है। जैसा कि दोस्तों हमने इस प्रकार से कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो इधर जो बनते हैं उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, डिविजर। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, डिविजर। यानी कि हम इसको हिंदी में कहते हैं भाजक, समझिएगा। और इसके अंदर दोस्तों होते उसको कहते हैं डिविडेंट। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, डिविडेंट। यानी कि हम इसको कहते हैं भाज्य। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, भाज्य। और इधर जो बनते हैं दोस्तों इसको कहते हैं क्वोशिएंट यानी कि भागफल, क्वोशिएंट। यानी दोस्तों हम कहते हैं भाग्यफल। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों नीचे में जो संख्या बचते हैं उसे हम कहते हैं शेषफल यानी कि रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों। इतना दोस्तों आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। यहां से दोस्तों एक हम फॉर्मूला जो बन के आते हैं, जो बनते हैं भाज्य बराबर, क्या दोस्तों बनते हैं, यहां से हमने इस संख्या को लिखा भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक। यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक है दोस्तों। इतना दोस्तों आपको याद रखना। यानी कि इंग्लिश में कहा जाए तो दोस्तों डिविडेंट इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट जोड़ रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों। तो ये इसको थोड़ा सा आपको याद रखिएगा, तो हर एक सवाल हम लोग इसी से दोस्तों सवाल बनेगा। ठीक है, यह सूत्र आपको याद रखना है। तो हम लोग चलते हैं अब सवाल कैसे पूछे गए सीजीएल के, वो सभी सवाल हम यहां पर रखते आपके स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। अब चलते हैं सवाल में। चलिए दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर सवाल को पढ़िएगा। क्या कहता, हम यहां से पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पर सवाल होगा। कहता यदि भाजक भागफल का 7 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है तथा शेषफल 28 है तो भाज्य क्या होगा, आपको बताना है। पढ़िएगा सवाल को, और इस सवाल को हम लोग चुटकियों के अंदर हल करेंगे। देखिए दोस्तों इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल में बना लेंगे। और एक बार दोस्तों क्या करिएगा, ये सभी आप लिख लीजिएगा, इससे आप इजी आप कर सकते हैं क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो हमने इस सभी को लिख लेते हैं। अब सवाल जो कहा है दोस्तों पढ़िएगा, यदि भाजक भागफल का 7 गुना है ना। ठीक है दोस्तों, भाजक भागफल का 7 गुना, उसके बाद कहता है तथा शेषफल का शेषफल का 3 गुना, शेषफल का 3 गुना, और शेषफल दिया गया है 28, तो भाज्य आपको बताना है। इजी हो गया दोस्तों। देखिए अगर शेषफल दे दिया गया 28 और इसका 3 गुना कितना हो गया, इसका 3 गुना करेगा 8 या 24 और 3 गुना 6 2 8, 84 आ गया। अब क्वेश्चन में कहा था भागफल का 7 गुना है भाजक, जब 84 है इसका 7 गुना, यानी यहां क्या होगा 12 भाग। पता है दोस्तों 12 इंटू 7 84, तो आपको भाजक निकालना है। हम दोस्तों जानते हैं भाज्य बराबर सूत्र, क्योंकि भाज्य निकालना है। भाज्य बराबर सूत्र आपको याद एकदम रखना है, भाजक इंटू भागफल
भाजक इंटू भागफल जोड़ शेष। भाज्य निकालना x मान लेते हैं, ये वाली संख्या। भाजक दिया गया 84 इंटू भागफल दिया गया 12 जोड़ शेषफल दिया गया 28। आपका आंसर बनकर तैयार हो जाता है। गुना करिएगा तो हो जाएगा 4 दूना 8, कर लीजिए फटाफट। 4 दूना 4 एकम 4, 8 4 एकम 8 दूना 16, 16 4 20, 20 8 एकम 8 2 10 प्लस का 28। तो आंसर आ गया 8 8 16 2 1 3 1036 आपका आंसर बन जाते हैं दोस्तों। यही सवाल का आंसर हो जाता है दोस्तों। 1036 आ गया है भाज्य, तो भाज्य बराबर 1036। ऑप्शन देख लीजिएगा क्या आंसर आते हैं। आगे चलते हैं सवालों में। चलिएगा दोस्तों, दूसरे नंबर सवाल को पढ़ते हैं। सीजीएल मेंस के सवाल है। दिया गया एक भाज्य भाजक भागफल तथा शेषफल का जोड़ 56 है। भागफल तथा शेषफल क्रमशः 4 तथा 6 है, तो भाज्य और भाजक बताना है। चलिए दोस्तों सवाल को कर लेते हैं। दिया गया है भाज्य प्लस क्या कहते, भाज्य प्लस भाजक प्लस भागफल और शेष है ना दोस्तों। इन सभी का दिया गया योग 56। इन सभी का योग दिया गया दोस्तों 56 तथा भागफल और शेषफल 4 और 6 है, तो हमने 4 और 6 दे देते हैं। इसका बराबर 56 है ना दोस्तों। तो यहां से हम भाज्य प्लस भाजक बराबर कर सकते, क्योंकि 6 4 10 है दोस्तों। हम इन संख्या को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। ये 10 हो गया ना। अब इधर दोस्तों हम क्या करते हैं, इन संख्या को भेज देते हैं, तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 46, यानी कि भाज्य प्लस भाजक बराबर कितना बचेगा, 46 बचेगा। तो अब कहता है कि भाज्य और भाजक कितना होगा, ऑप्शन के अनुसार कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिएगा तो 38 और 8 दिया गया है। 38 और 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 38 प्लस 8 जो इजकल टू 46। ठीक है दोस्तों, यही सवाल का आंसर हो जाता है। देख लीजिए ऑप्शन में। हम आगे चलते हैं, आशा करता हूं समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट सवाल में दोस्तों। 3 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। दिया गया है ये दोस्तों एसएससी सीजीएल के 2001 के सवाल हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, क्या 2001 में भी ऐसे सवाल पूछ रहे थे, अभी भी पूछ सकता है। यदि संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है, यदि इसी संख्या को 8 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। सवाल को पढ़िए। कोई भी संख्या होगा दोस्तों x, ठीक है। इन संख्या को उसने 56 से भाग दिया, तो जो शेषफल बचा है 29 बचा है। शेषफल दोस्तों क्या बचा है, 29 बचा। कहता इन 29 को ही अगर 8 से भाग देंगे तब शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, तो क्या होगा, 8 तिया 24, कितना बचेगा शेषफल दोस्तों, 5 बचेगा। बस आपका आंसर आ चुका है। ये एसएससी सीजीएल 2001 के सवाल है। आप एकदम दोस्तों मिला लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। ठीक है, 4 नंबर सवाल पढ़िएगा और 4 नंबर सवाल क्या कहता है। 4 नंबर, ठीक है। जब एक प्राकृतिक संख्या x को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 प्राप्त होता है। यदि 2n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। आइए समझते हैं। इस पे दोस्तों रिलेटेड सवाल अच्छे पूछे। कोई दोस्तों x होगा संख्या, उसको कहता है अगर एक प्राकृतिक संख्या x है और इन संख्या को अगर हम 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 4 बचता है। शेषफल 4 बचता। अगर इन्हीं को
2n, 2n को 5 से विभाजित, इसी को 2n, यहां पर देखिए दोस्तों क्या है, ये n है और यहां आ रहा है 2n, यानी कि x है तो यहां आ रहा है 2x करके 5 से भाग दिया जाए तब क्या होगा, यानी 2 दिया गया पहले से और x का मान कितना 4, तो कितना हो, 4 दूना 8, और 8 को आप 5 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। समझ रहे हैं, यही सवाल का आंसर होता है, समझिएगा। यहां पर माने दोस्तों ये अगर ये n है और यहां पर दिया गया 2n, क्वेश्चन पढ़िएगा, कोई एक प्राकृतिक संख्या n को 5 से भाग दिया जाता है, रिमाइंडर 4 बचता है। अब अगर ये n है और इसको कर दिया है 2n, यानी कि डबल कर दिया गया, तब अगर बस 4 आता है और 4 को 2n करके इसी 5 से ही विभाजित किया जाएगा तब रिमाइंडर क्या आएगा, तो दोस्तों 3 आएगा, क्योंकि ये 2n यानी कि 2 है, n का मान 4, तो 4 दूना 8 और 8 को फिर से 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3। समझ गए दोस्तों, आगे चलते हैं सवाल नंबर। सवाल को पढ़िएगा, बहुत ही अच्छे सवाल है, एसएससी सीजीएल 2014 के सवाल है। किसी पूर्णांक मान के लिए 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या बचता है। ठीक है, कोई पूर्णांक है दोस्तों जिसमें दिया गया 2n प्लस 9n प्लस 5 को अगर हम 3 से भाग देते हैं तब शेषफल क्या बचता है। यहां पर देखिएगा तो ये दोस्तों 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट गया, तो बचा कौन दोस्तों 5, सिर्फ हम 5 को 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। यही सवाल का आंसर होता है। कितना ये सवाल था जो सीजीएल 2014 के सवाल पूछे गए हैं। आगे चलते हैं सवालों में, देखिएगा आगे सवाल जो दिया गया है 6 नंबर को पढ़िएगा, स्क्रीन पर लग चुका है। 6 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है एक संख्या n को 6 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 2 बचता है, और n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 को 6 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। चलिए, कोई x है, इसको आपने 6 से भाग दिया तो रिमाइंडर बचा है 2। अब इसी 2 में जो 2 आया है इसमें क्या करता है, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 को अगर 6 से भाग दिया जाए तब रिमाइंडर क्या बचेगा। तो ये दोस्तों जो रिमाइंडर क्या है, यही तो n है, तो n स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 अपॉन में 6। समझ रहे दोस्तों, ये जो रिमाइंडर शेषफल है ना, यही n का वैल्यू होता है। समझिएगा सवाल को, देखिए 4 2 6 2 8 को अगर हम 6 से भाग देंगे तो शेषफल बचता है 2। यही इस सवाल का आंसर हो जाता है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। आगे चलते हैं सवालों में। दोस्तों आगे सवाल को देखते हैं, दिया गया है ये दोस्तों सीजीएल मेंस 2019 के सवाल है। जब धनात्मक संख्या ABC को 13 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 9 7 10 शेषफल प्राप्त होता है। जब 9 प्लस 2B प्लस A प्लस 2B प्लस 5C को 13 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या बचता है। सुनिएगा, A और B और C को अगर हमने 13 से भाग देते हैं, जो शेषफल बचता है क्या क्या बचता है दोस्तों, 9 बचता है, 7 बचता है, 10 बचता है। ठीक है, तब कहता है A प्लस 2B प्लस 5C को 13 से भाग दिया जाए तब रिमाइंडर क्या बचेगा। तो A का मान कितना दोस्तों आ गया 9 प्लस B का मान 7 दूना 14, C का मान 10 बचे 50 अपॉन में 13। ठीक है, अब जोड़िएगा 50 10 60 10 70 3 73 को 13 से अगर हम भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या, 13 5 65 5 3 8, रिमाइंडर बचता है 8 बचता है। समझ रहे दोस्तों,
क्या आप लोग समझ रहे? सीजीएल मेंस 2019 के सवाल है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों आज क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। आगे दोस्तों पार्ट 2 आएगा रिमाइंडर थ्योरम का, जो इससे आगे नेक्स्ट लेवल के सवाल हम लोग कल करने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों।